आगे बढ़ते हैं। एमएलसी चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। बीजेपी दफ्तर से बीडीसी और जिला पंचायत सदस्यों से करीब 20,000 सदस्यों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल संवाद किया है। एमएलसी के बाकी बची 27 सीटों की बात करें तो इस पर भी बीजेपी उम्मीदवारों को जिताने की अपील करती नजर आई। मेरी आप सबसे विनम्र अपील होगी कि भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों को हम भारी बहुमत से अपने अपने क्षेत्रों से विजयी बनाने में अपना योगदान दें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जो जीतेगा, विजयी होगा, तो वह उस क्षेत्र के विकास के लिए पंचायत प्रतिनिधियों के से जुड़ी हुई समस्याओं को सदन में उठाने के साथ साथ उन समस्याओं का समाधान करने और आपके साथ एक बेहतर संवाद का एक माध्यम भी अपने अपने क्षेत्र में बन पाएगा। उन सभी क्षेत्रों के मतदाताओं को जिन्होंने हमारे 36 में से 9 यानी 25% सदस्य निर्विरोध चुन करके पहले भेज दिए हैं। 9 निर्विरोध चुन करके चले गए हैं। जो निर्विरोध चुने गए हैं, मैं वहाँ के सभी मतदाताओं को और निर्वाचित जो हमारे सदस्य हैं उनको मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, उनका धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ। देखिए, खबर है विधानसभा चुनाव के लिए जिले की सभी सीटों पर हार का सामना करने के बाद भारतीय जनता पार्टी विधान परिषद चुनाव में जीत हासिल करने के लिए जिस तरीके से लगी हुई है, आजमगढ़ की बात कर रहे हैं, मऊ सीट की बात कर रहे हैं। इस पर घोषित प्रत्याशी और पूर्व विधायक अरुण कांत यादव की जीत के लिए आज बीजेपी के जिला कार्यालय पर आजमगढ़ और लालगंज के पदाधिकारियों की बैठक हुई। इस दौरान बहुजन समाज पार्टी को झटका देते हुए भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में गोपालपुर विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रहे रमेश यादव को पार्टी में शामिल कराया। रमेश यादव वर्तमान में बिलारियागंज से ब्लॉक प्रमुख हैं। उन्होंने अपने 200 प्रधान और बीडीसी समर्थकों के साथ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है और इसी मौके पर मुख्य अतिथि कामेश्वर सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में जीत हासिल नहीं कर पाई, लेकिन एमएलसी चुनाव में पार्टी के प्रत्याशी अरुण कांत यादव को जीत जरूर दिलाएगी। जीत सुनिश्चित है उनकी। पार्टी परिवार में पहले भी रहा हूं। विगत कुछ वर्षों में मैं एक तरह से निर्दल प्रमुख रहा हूं और मैं पुनः भारतीय जनता पार्टी में आकर के और देखिए, वाराणसी से जम्मू के लिए विमान सेवा शुरू होने की खबर है। 4:05 पर रवाना हुआ है ये पहला विमान वैष्णो देवी। और देखिए, वैष्णो देवी जाने वालों के लिए आज से ये बड़ी शुरुआत हुई है। नवरात्र से पहले श्रद्धालुओं को ये बड़ा तोहफा मिला है, यानी काशी टू कटरा, एक ऐसी हवाई सेवा जिसमें काशी से ही आप माता वैष्णो देवी के दर्शन कर सकते हैं। नवरात्र से पहले ये बड़ा तोहफा, ये बड़ी सौगात है। 1.5 घंटे के भीतर ही ये सफर तय कर लिया जाएगा। सप्ताह के 3 दिन ये हवाई सुविधा मिलेगी। वाराणसी से कटरा पहुंचने में 1 घंटे 35 मिनट का वक्त लगेगा। धर्मनगरी काशी से शुरू हुई विमान सेवा उन लोगों के लिए सौगात है, उन भक्तों के लिए, माता के भक्तों के लिए सौगात है जो समय की कमी के कारण मां वैष्णो के दर्शन नहीं कर पाते थे। इस विमान सेवा के जरिए ये साफ हो गया है कि अब आने वाले समय में ये विमान सेवा लोगों को न सिर्फ माता के दर्शन कराएगी बल्कि लोगों के समय को भी बचाएगी। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। तो देखिए, ये खबर इसलिए भी अहम है, शिव शक्ति की आराधना करने वाले लोगों के लिए ये एक संपूर्ण दर्शन अभियान होगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो शरीर से इतने सक्षम नहीं होते हैं कि वो ये दोनों सफर तय कर पाएं, तो उन लोगों को एक सहूलियत होगी, उनके भावनाओं को एक सहारा मिलेगा कि अगर भगवान शिव के दर्शन वो काशी में करते हैं तो कटरा पहुंच करके वो माता वैष्णो देवी के भी दर्शन करके आशीर्वाद ले लेते हैं। तो शिव शक्ति का ये दर्शन और उसका अद्भुत समागम होगा। 3 दिन ये फ्लाइट्स अवेलेबल होंगी। 1 घंटे 35 मिनट के भीतर ये दूरी तय होगी काशी टू कटरा।